मैं संदीप तिवारी। यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 एग्जाम के लिए हम लोग डीआई के नए सेगमेंट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन है तो यूपीएसआई की जो डीआई है उसको हम लोग डीआई शो में कवर करेंगे। वैसे भी डीआई शो का उद्देश्य था कि आपको अलग अलग जो एग्जाम्स हैं हुए हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपके रिलेटेड हैं, उन्हीं सवालों के उन्हीं एग्जाम्स की डीआई को आपको कवर कराया जाए। तो इधर बीच मैंने यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है, जितने भी अलग अलग सवाल आपको यूपीएसआई में डीआई के रूप में देखने को मिले हैं, उनको मैं करा रहा हूं, क्योंकि यह आपको जो है पेट से भी रिलेट करेगा और साथ साथ यूपीएसआई से भी रिलेट करेगा। तो आज मैं जिस सेशन को कराने चल रहा हूं उसमें जो है 14/12/2017 अर्थात 14 दिसंबर 2017 को सेकंड पाली और थर्ड पाली दो हम अलग अलग डीआई हम आपको कवर करके देंगे। दोनों को अलग से आप कंसीडर करिए, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, पैटर्न्स, उसको रीड करिए और सवालों का उत्तर देने की कोशिश करिए। आइए पहले सवाल पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको ज्वाइन कर ले, जिससे कि हम पीडीएफ और सारी कनेक्टिविटी आपको देते रहें। और सबसे लास्ट जब वीडियो हो जाए तो आप अपने फीडबैक जरूर दे दिया करिए, अपनी प्रॉब्लम्स रख दिया करिए, अपने कन्वर्सेशंस कर दिया करिए, जिससे कि हम कनेक्ट रहें और आपको इन्वॉल्व करते रहें। आइए हम आपको लेकर चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल देखिए क्या है। ये आपका एक बार डायग्राम का क्वेश्चन है। बार डायग्राम साफ साफ दिख रहा है और मैंने सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लगवाया है। इसका मतलब पेपर का ही पार्ट सीधा सीधा एज इट इज जैसे एग्जाम में पूछा गया तो वैसे ही मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिया गया जो चार्ट है, एक होटल में 5 विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं अलग अलग, जिनको एक सर्वेक्षण के दौरान रीड किया गया और विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए प्राथमिकता दी गई। जैसे कि सैंडविच अलग एक पदार्थ है, आप सबको पता है। बर्गर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूं, चिकन टिक्का है, ठीक है, हॉट डॉग है और पिज्जा है। इसको खाने वाले, इसका उपयोग करने वाले पुरुष हैं और महिला हैं। पुरुषों को थोड़ा सा देखिए यहाँ लाइट कलर से दिखाया गया, महिलाओं को थोड़ा सा डार्क कलर से दिखाया। जो डार्क कलर वाली लाइन होगी वो महिलाओं को प्रेजेंट करेगी और पुरुषों को प्रेजेंट करने वाली लाइन थोड़ा सा लाइट कलर की है। जैसे अगर मैं कहूंगा उस होटल में सैंडविच यूज करने वाले पुरुषों की संख्या 1500 है, महिलाओं की संख्या 1280 है। अगर दोनों की बात किया जाए तो 15 12 2780 है, मतलब पुरुष और महिला मिला दिया जाए 2780 है। पुरुषों की संख्या 1500 है और महिलाओं की संख्या 1280 है। इसी प्रकार से हर वर्ष में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या अलग अलग खाद्य पदार्थों को खाने के लिए, यूज करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंटेबल है। हमें आंकड़ों की एनालिसिस हो चुकी है, पैटर्न समझ में आ गया है, तो जाहिर सी बात है हम सवाल का सलूशन भी इजीली कर सकेंगे। आइए इसके पहले सवाल को देखा जाए। पहला सवाल क्या कहता है, सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों, मतलब कुल की बात कर रहा है। यहां पर कैटेगराइज नहीं किया पुरुष और महिला को। तो सैंडविच देखिए टोटल सैंडविच है और हॉट डॉग की बात करिए, ये टोटल हॉट डॉग है, करेक्ट है। तो हम लिखते हैं सैंडविच और हॉट डॉग। तो सैंडविच की अगर टोटल काउंटिंग करें तो अभी मैंने किया था 15 12 2780 है और हॉट डॉग की तरफ चलिए 1260 हो जाएगा। अगर आप टोटल जोड़ी देखिए, मतलब यहाँ पर 252 है, 52 8 60 होता है और 200 इसमें जोड़ा तो 1260 हो गया, 1260 है। इन दोनों को सरल करिए, इसे देखिए इसको खत्म कर दिया क्योंकि रेशियो पूछा है। 2 से कट रहा है, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 9 18, 139 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए 2 6 12, 2 3 6 63 हो जाएगा। 139 और 63 रेशियो बन रहा है 139 रेशियो 63, जो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। बढ़िया सवाल था, लेकिन पैटर्न का सवाल था, कोई ऐसी डिफरेंट चीज नहीं पूछ लिया है। जो सवाल अक्सर आप फेस करते हैं उसी तरह का सवाल है और मुझे लगता है आपके आंसर भी आ रहे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, हर सवाल का उत्तर बताते चलिएगा। बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में, बर्गर पसंद करने वाले पुरुष, ठीक है, बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है। पुरुषों की संख्या 4200 है और महिलाओं की संख्या 2100 है। तो सीधा सीधा महिलाएं इस पुरुषों की आधी हैं। हम लोग तुलना कैसे करें, जैसे महिलाओं की संख्या 2100 है, पुरुषों की संख्या 4200 है। एक बार गया, 2 बार, मतलब महिलाओं की संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना है इन कंपेयर टू पुरुष मेल। साफ साफ वर्डिंग देखो, बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है। जिसको परसेंट में बनाना होता है, महिलाओं को जैसे परसेंट में बनाना है उसको 100 से गुणा करना है और जिसका बनाना है उससे भाग करना है, ठीक है। 2 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 50%। महिलाएं पुरुषों की तुलना में 50% है। और अगर यही उल्टा पूछा जाता कि पुरुष महिलाओं की तुलना में क्या है, दुगने हैं, 200% हो जाते,
क्योंकि ये 2 होता, 2 गुणे 100/1 करते 200% हो जाता। तो सवाल मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, कंफर्म कर लीजिएगा। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच अंतर क्या है? देखो, हम सबको इतनी जानकारी तो है कि जो औसत होता है वह योग बटा संख्या होता है। तो प्रॉब्लम देखो औसत तब देता है जब संख्याएं, जैसे अगर हम 2 अलग अलग समूहों की, क्योंकि हम पुरुष का अलग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं और महिलाओं को अलग कर रहे हैं, तो पुरुषों और महिलाओं को अगर अलग अलग निकाल करके हम उनके औसत का अंतर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज औसत ही है। लेकिन औसत तब चैलेंज होगा जब ये संख्याएं अलग अलग होंगी, जैसे पुरुषों का अलग हो संख्या, कितने समूह के पुरुष हैं, कितने समूह की महिलाएं हैं, तब प्रॉब्लम। जब संख्या सेम है, मतलब खाद्य पदार्थ अगर 5 ही है, वही पुरुषों के लिए वही महिलाओं के लिए, तो टेंशन की बात ही नहीं। तो आपको मेल को अलग कंसीडर करना है। ऐसे देखिए, मैंने काउंट कर लिया, ये मेल है, मेल है, मेल है, जो हमने ब्लू कलर से लिखा है ये मेल है। और फीमेल को हमने देखिए अलग से कंसीडर कर लिया है। देखिए यहाँ पर फीमेल है 1280, 2100, 6615, 252, 3528, ये फीमेल है। तो हमें मेल को अलग जोड़ के रख लेना है और फीमेल को अलग जोड़ के रख लेना है। और औसत निकालने के लिए दोनों को 5-5 से भाग करने से बढ़िया है उनका अंतर करके ही 5 से भाग कर दो। तो चलिए हम फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल कितनी है टोटल, जो पहले मेल जोड़ते हैं, मेल जोड़ते हैं। देखिए मेल कितनी है, पहले काउंट करते हैं। देखिएगा मेल, आइए जोड़ते हैं। तो हमने मेल को देखिए ब्लू कलर से लिखा, तो ब्लू से जोड़ते हैं। 15 और 4200, 2200, 21 या 1000 और 1552। तो 15 देखिए हम ऐसे जोड़ते हैं, 4 1 5, मतलब 1 4 5000, 5 2 7 है, 7 1 8 है, 8 3 11 है। ठीक है, हमने 1100 कर दिया, 11000 कर दिया भाई। 1000 था, 4 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 है, 8 3 11, 8 1 सेकंड, 1000 4 1 5 हो गया, 5 2 7 है, 7 1 8 है, 8 1 9 है, 9000 हो गया। 11000 नहीं 9000 है। ये सब जोड़ना बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा। 500 2 700, 7 2 9 है और 9 5 14 है, 1400 और जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, 1400 जोड़ दिया। फिर देखिए क्या स्थिति है, ये 5 है यहाँ पर। पहले एक बार थोड़ा सा डिजिट उस तरह से दहाई पर देख लेते हैं। 10 है, 10 50, 60 हो गया, तो 60 कर देते हैं। और जो यूनिट है उसको भी 60 2 62, 62 2 62 2 64, 64 8 72 और 72 5 77 है, तो 77 और जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी 10,477, ये टोटल जुड़कर होगा। हम ऐसे भी एक बार थोड़ा सा वेरीफाई कर दें, क्योंकि ये सब बहुत डाउट करते हैं। देखिए 2 8 10, 10 5 15 और एक बार टोटल ऐसे देखिए ऐड कर लीजिए, 8 2 10, 10 5 15। देखिए यही कंफ्यूजन होता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो जोड़ने में हम लोगों को इसको एकदम ख्याल रखना है और सही सही जोड़ना है। देखिए हमने जैसे इस तरह से जोड़ा था कि किस तरह जोड़ा, देखिए 1000 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9000 तक एकदम परफेक्ट था। 5 2 7, 7 2 9 और 9 9 1 10, 9 5 14, 1400 ये भी सही था। बाकी जो यहाँ पर दहाई और इकाई के अंक थे उन्हीं में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है। जैसे हम दहाई पे देखिए 12 है, 12 8 20 है, 20 5 25 है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा यही मिसिंग था और इसमें हमने शायद इसको जोड़ लिया था, तो 25 ही है। कितना है, 25 ही है, 25 है। तो निश्चित तौर पर 77 हटा दीजिए, यहाँ पर आपका 1425, मतलब अर्थात 400 कितना, 9 1 10, 10,425 हो गया। ये है राइट वैल्यू, 10,425 हो गया। मेरे हिसाब से अब सही है। ये हो गया पुरुषों का समूह। महिलाओं की तरफ चलते हैं, फीमेल। ठीक है, फीमेल देखते हैं, आइए काउंट करते हैं कितनी है। 1280 है और 2100 है। ठीक है, 65 6615 है, 252 है और 3528 है। जोड़ते हैं, 1000 2 3 हो गया, 3 6 9 हो गया, 9 3 12 हो गया। यहाँ लिख दीजिए 12000। ठीक है, यहाँ लिखिए 12000। इसके बाद देखिए 200 है, 200 100 300 हो गया, 3 6 9 हो गया और 9 2 11 हो गया और 11 5 16 हो गया, 1600 लिख दिया हमने, 1600 लिख दिया। फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर 80 है, 80 10 90 है, 90 50 140 है, 140 और 20 160 है। करेक्ट, 160 कर दिया हम लोगों ने। और फाइनली हम लोग एक बार और ऐड करेंगे, तो ऐड करिए, देखिए 5 है। ठीक है, इधर तो कुछ था नहीं, 5 है, 5 2 7 है, 7 8 15 है। ठीक है, 15 है। तो टोटल जोड़िए 12000, एक 13600। ठीक है, 13600। देखिए यहाँ 12 1 13, 13 6 1 6 1 7 है,
775 होगा। जैसे आप टोटल ऐड कर दीजिए, देखिए कितना हो गया, 5 6 1 7 हो गया, और इधर देखिए 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐड करने पर देखिए कितना हो रहा, 3 डिजिट पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर 7 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ये आपके पास 12 1 13 13,775 है। ये हमारी फीमेल की संख्या हो गई, ये मेल की संख्या हो गई। इनके औसत का अंतर कह रहा है, तो औसत का अंतर करना है तो आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों को इनका अंतर करना होगा। 13,775 है माइनस 10,425 है, घटाइए, 0 5 हुआ, 7 से 4 3 हुआ, 3 हुआ, और टोटल संख्या कितनी है बताएं, हमें औसत का अंतर करना है तो इसको 5 से भाग करना होगा। 5 से भाग, 5 छंगे 30 है, 5 सत्ते 35 से 0 है, 670 इसका राइट सोल्यूशन। देखिए मैंने जोड़ने पर समय दिया, मैं जानता हूं कि जब कभी ऐसे सवाल हो जो सही में हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल तो होंगे पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा, जिसका पैटर्न समझ में आ रहा है उसमें कहीं मिस्टेक ना हो। और अगर बहुत नहीं समझ में आता है तो प्रॉपर टेबल बनाओ, जोड़ के रखिए भैया, साफ साफ जोड़िए, एकदम क्लियर करिए, कहीं कंफ्यूजन में मत रहिए। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का एकदम कंफर्म होता है, 670 आ रहा है। और अलग अलग भी अगर हम एवरेज निकालते 5 से भाग करके, तब भी डिफर करते तो सेम आंसर आता जो अभी आया हुआ है। तो आशा करता हूं एकदम क्लियर हुआ होगा, समझ में चीजें आई होंगी, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता देना। अभी देखिए वहीं पर थर्ड शिफ्ट जब हुआ था तो उसका सोल्यूशन भी करा जाए, आइए ट्राई करते हैं। यहां पर इस सवाल को समझिए, एक चित्र है, टेबल के रूप में दिया है, देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक सैरगाह है, सैरगाह इसे कहते हैं, ठीक है, जैसे टूरिस्ट प्लेस होता है सैरगाह। 3 प्रकार के कुल 50 कमरे हैं, 3 अलग अलग तरीके के सैरगाह, जैसे होटल ही बेसिक आप समझिएगा। 50 कमरे हैं, आराम एसी, आराम के 20 कमरे हैं। आराम देखिए क्या है, आराम किसको क्या कहते हैं आप समझते हैं, देखिए आराम जिसे लिखा है नॉर्मल मेरे ख्याल से, एसी डिलक्स के 20 कमरे हैं। स्वीट्स होते हैं उसके भी कमरे हैं 10। निम्नलिखित तालिका जनवरी से जून 2016 की अवधि के दौरान सैरगाह में दैनिक शुल्कों की सूची बद्ध करती है। हर महीने की अलग अलग यहाँ पर रेट होता है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के लिए। जैसे देखो क्या होता है, अगर कमरे का किराया काउंट करते हैं और दैनिक व्यय मतलब जो प्रतिदिन का खर्च है, दोनों हम लोग देखते हैं। आराम का जो रूम है उसमें एक व्यक्ति के लिए 1500 किराया है और 2 व्यक्ति के लिए 2000 किराया है। अगर एक व्यक्ति जाता है तो 1500 देना पड़ेगा और 2 व्यक्ति जाता है तो 2000 देना होगा। दैनिक व्यय प्रति कमरा, एक कमरे का जो खर्च होता है, दरअसल होता क्या है, जो होटल होते हैं ना, उस कमरे की अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। जैसे हम उस कमरे में अगर जाते हैं तो हम चाहे एक व्यक्ति गए चाहे 2 व्यक्ति गए, होटल का अपना कुछ मिनिमम चार्जेस में तौलिया है, जो बेडशीट है, मतलब वो जो प्रॉपर जो सिस्टम होता है डेकोरेशन का, उसे मेंटेन करता है होटल, तो उसको करना ही करना होता है। तो उसका कहना है कि अगर कमरा चाहे खाली हो चाहे कमरे में गेस्ट हो, खाली है तो 200 रुपए का खर्च आएगा और गेस्ट रहेंगे तो 500 का खर्च आएगा। ये होटल का मिनिमम खर्च है, ठीक है। एसी जो डिलक्स है उसमें एक व्यक्ति के लिए 2000 रुपए रेट है और 2 व्यक्ति के लिए 2500 रेट है, करेक्ट। अब उसमें भी खर्चों की बात करो, खाली कमरा पड़ा है तो उसके लिए खर्च आएगा 300 रुपए, और अगर भरा है मतलब उसमें बुक्ड है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 2 व्यक्ति हो, तो 800 रुपए खर्च आएगा। ऐसे अगर स्वीट्स अगर आप एक ले लेते हैं तो एक व्यक्ति के लिए 2500 रेट है, ठीक है, और 2 व्यक्ति के लिए 3500 रेट है। एक व्यक्ति के लिए 2500, 2 व्यक्ति के लिए 3500। अगर कमरा खाली है तो 500 रुपए उसमें मिनिमम खर्च आता है, और अगर कमरे में कस्टमर है तो 1000 खर्च आता है। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। सवाल बहुत ही शानदार है, लेकिन सवाल बहुत बेहतरीन इसमें एक है। आइए पढ़ते हैं सवाल को, समझते हैं क्या इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। यदि एक सैरगाह के सभी कमरे महीने के सभी दिनों के लिए भरे रहते हैं, मतलब महीने के सभी दिनों तक सभी कमरे भरे रहते हैं, कोई कमरा खाली नहीं रहता है, तो सैरगाह जो वह आपका सैरगाह है अप्रैल 2016 में स्वीट कमरों से कितना अधिकतम लाभ कमा सकता है। स्वीट कमरों से अधिकतम, अधिकतम का मतलब 2 व्यक्ति आना चाहिए भाई, मैक्सिमम के लिए 2 व्यक्ति आना चाहिए, ये समझ लीजिएगा। और अगर आप जैसे उस होटल की बात करिए तो यहाँ पर जो स्वीट कमरे हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है। उनकी संख्या कितनी है, 10 है। इसको हम लोगों ने नोटिस किया था, ठीक है। अब आप आइए ट्राई करते हैं, ये स्वीट है, ठीक है, और वहां पर उनकी संख्या 10 है। अगर 10 है तो 3500 रुपए 2 व्यक्ति का खर्च है, मतलब 2 व्यक्ति के लिए मतलब रेट है बेसिकली। और अगर 2 व्यक्ति के लिए 3500 और कमरों की संख्या 10 है तो कितना रेवेन्यू आ सकता है होटल में, इसको समझिएगा। 3500 गुणे 10, एक दिन में अधिकतम जो आ सकता है 3500 गुणे 10 आता है। बट हम महीना कौन सा देख रहे हैं, अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो 30 दिन होते हैं तो इतना टोटल रेवेन्यू आ सकता है।
बट इसके अलावा हमें खर्च भी तो देखना पड़ेगा कि कितना खर्च। ये तो आया, ये इनकम है, ये इनकम है। अगर सबसे मैक्सिमम पर जाएं, सारे कमरे प्रतिदिन भरे रहें, और अगर हम 2 व्यक्तियों के लिए कंसीडर करें तो 2 व्यक्तियों के लिए टोटल रेवेन्यू इतनी आएगी। चलिए खर्चों की तरफ चलते हैं। भाई सीधी सी बात है कि हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा इनकम आए, क्योंकि कमरे में चाहे 1 व्यक्ति इंगेज किया चाहे 2 व्यक्ति इंगेज किया, खर्च तो 1000 रुपए लगेगा। अब खर्च 1000 लगेगा तो कितने कमरे हैं बताओ भाई, खर्च की बात करो। खर्च लगेगा 1000 एक कमरे का। कमरे कितने हैं? 10। दिन कितने हैं? 30। ये टोटल खर्च हो गया। तो लाभ मतलब क्या होता है? इनकम से खर्च घटाने से जो आता है उसी को लाभ कहते हैं। लाभ क्या हुआ? लाभ बराबर इनकम मतलब आय से आप खर्च घटा दो, खर्च घटने से ही आपका लाभ कंफर्म होगा। तो सबसे पहले बताइए इनकम कितनी है। अगर हम इनकम देखिए तो कितना हो गया, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो गए। 35 गुणे 3 कितना होता? 3 3 105, 105 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर 10,50,000 रुपए टोटल इनकम आ सकती है। समझ रहे हैं? इतनी इनकम आ सकती है, आप इसको समझ गए होंगे। खर्च की बात करो तो ये 10,000 गुणे 30 कर दें। भाई 10,000 गुणे 30 करिए तो कितना हो गया? पहली चीज तो 3 मतलब यहाँ पर जीरो देखो, 3 1 4 1 5, 1 2 3 4 5 जीरो, और 3 लाख रुपए टोटल खर्च हो सकता है। अब 3 लाख रुपए इससे घटा दीजिए, 3 लाख घटाइए तो कितना आ जाएगा बोलिए? 0 0 0 0 5 और 10 से 3 7,50,000 मतलब 7.5 लाख रुपए टोटल मैक्सिमम जो है फायदा कमाया जा सकता है, अगर सारे स्वीट कमरे जो है पूरे अप्रैल माह तक के लिए एंगेज्ड हो। तो हम देखिए यहाँ 2500 नहीं लिए, क्यों? क्योंकि 2500 का मतलब 1 व्यक्ति, और हम चाहते हैं अधिकतम लाभ। तो हम तो यही चाहेंगे हर दिन जो है 2-2 व्यक्ति रहें उस कमरे में, तो इनकम ज्यादा आएगी। क्योंकि आप सोचो अगर बुक हो गया कमरा तो चाहे 2500 रहे चाहे 3500, मतलब चाहे 1 व्यक्ति रहे चाहे 2 व्यक्ति रहे, खर्च तो 1000 ही आएगा ना। अगर कमरा भरा है तो 1000 खर्च आएगा। तो उस हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर उस कमरे से, स्वीट कमरे से अगर उस सैरगाह में है तो वहां से इतना पैसा कमाया जा सकता है लाभ के रूप में। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, देखो क्या है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, यदि एक विशेष दिन पर आराम के सभी कमरे, आराम मतलब ये वाला, और सभी कमरे कितने थे आराम के? 20 थे। आपने शुरू में देखा होगा डीलक्स के भी 20 थे और स्वीट के 10 कमरे थे। इसके 20 थे, इसके 20 थे, इसके 10 थे। आराम के सभी कमरे पूरी तरह से डबल ऑक्यूपेंसी। डबल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कि जैसे आराम के कमरों की बात करिए 2 व्यक्तियों के लिए, इसे कहते हैं डबल ऑक्यूपेंसी। तो इससे ज्यादा देखो रेवेन्यू प्राप्त होगा होटल को, ठीक है। डबल ऑक्यूपेंसी दोहरे अधिभोग के साथ भरे पड़े हैं, ठीक है। सभी कमरे मतलब 20 के 20 कमरे। अगर हम आराम के कमरों की बात करेंगे तो आराम के जितने 20 कमरे थे उस दिन डबल ऑक्यूपेंसी अर्थात 2000 की रेट से भरे पड़े थे, करेक्ट है। उसी दिन पर जो स्वीट वाले कमरे थे, ए वाले जो स्वीट वाले कमरे थे, इन कमरों की संख्या देखिए केवल 50%। 50% मतलब 10 का आधा करिए तो कितना हो गया? 5। तो 5 कमरे। सिंगल ऑक्यूपेंसी अर्थात एकल अधिभोग, अर्थात एक व्यक्ति उस समय आया, 2500 के हिसाब से पैसा दिया होगा। 2500 के इतना रेवेन्यू यहां से मिला है। तो कह रहा आराम से उत्पन्न राजस्व, राजस्व का मतलब रेवेन्यू होता है बेसिकली, हम लाभ नहीं कह सकते, हालांकि हम इसको ट्राई करते हैं। देखिए फिलहाल राजस्व के हिसाब से अगर चलेंगे तो राजस्व इसका ए है, इसका राजस्व ए है। कह रहा कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कितना फायदा हो गया, जैसे आराम के कमरों से कितना फायदा हो, भाई इतना तो मिला है। बट आप सोच रहे हो कि अगर कमरा हमारा भरा हुआ है, चाहे 1 व्यक्ति है चाहे 2 व्यक्ति हैं, एक कमरे से 500 रुपए का खर्चा होना ही होना है। और अगर 500 का खर्चा होगा तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, मतलब कमरों की संख्या 20 थी, अर्थात 10,000 खर्चा होगा। ये 40,000 हुआ, 40,000 हुआ में से 10,000 घटा दीजिए तो जो यहां से प्राप्त होगा पैसा होटल को या उस सैरगाह को, वो 30,000 प्राप्त होगा आराम के कमरों से। अगर इसकी बात करिए तो यहां से इतना पैसा आया, लेकिन कमरा अगर भरा है, चाहे 1 व्यक्ति हो चाहे 2 व्यक्ति हो, हर कमरे पर 1000 रुपए जाना ही जाना है। तो 1000 गुणे 5 मतलब 5000 हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ट्राई करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अमाउंट मिल रहा है वो 2500 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2500 एक व्यक्ति के लिए, और 5 यहाँ पर टोटल रूम है टोटल। तो 25 पंचे 125 हो गया। 12,500 में से आप क्या करिए, 12,500 में से 1000 के हिसाब से 5000 रुपए निकाल दीजिए।
जब 5,000 आपने निकाल दिया तो 7,500 हो गया। यहां से जो बच रहा है 7,500 बच रहा है। अब सवाल हमसे क्या कहता है, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो सवाल क्या कहता है, आप ट्राई करिए, देखिए क्या लिखा है। ये भाई जो हिसाब से लिखा है उस हिसाब से उत्तर सेट ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं सेट हो पाएगा? इसने कहा तो आराम कमरों से उत्पन्न राजस्व स्वीट कमरों से उत्पन्न राजस्व की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो अगर यह वैल्यू, अगर हम राजस्व जैसे मेरे दिमाग में जो चलता है उसके हिसाब से सोचे तो यह 40,000 होगा। मैं आपको अपना बता रहा हूं व्यू, क्लियर। और यहां से राजस्व कितना होगा पता है? 25 पंचे 125, 12,500 प्राप्त होगा। भाई 5 कमरे ऑक्युपाइड है और एक सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ है, एक कमरे से 2500 प्राप्त होगा। 25 पंचे 125, 12,500 रुपए प्राप्त होगा। ये तो सत्य दिख रहा है। तो 12,500 की तुलना में 25,000 40,000 कितना ज्यादा है? अगर मुझे इस सवाल को करना होता, मैं अपने हिसाब से समझ पाऊं तो मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, 12,500 जो हमें स्वीट से मिला है और 40,000 मिला है हम लोग को कहां से? आराम के कमरों से मिला है। 2 जीरो देखो ऐसे खत्म कर दिया। 25 पंचे होता है, 25 16 बार होता है। आप 5 से 11 ज्यादा होगा तभी 16 होगा, तो 11 गुणे 100 कर देते बटे आप 5 कर देते। तो उस हिसाब से 1100 बटे आप 5 करते तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 220% के आसपास ज्यादा होता है इसका राजस्व। बट अगर यहां पर हम 220 को तो भूल ही जाए, अगर हम लोग ये सोचें कि ये जो राजस्व है स्वीट वाला, वो जो है आराम के राजस्व का कितना परसेंट है, तो उस हिसाब से अगर चले तो यहाँ पर राजस्व कितना है? 12,500। ठीक है, और गुणे आप 100 कर दें बटे आपका 40,000 है, उधर है आप देखिए 40,000 है। 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो इसका खत्म हो गया। 4 से डिवाइड किया, 4 तियां 12 होता है, 4 1 के 4 होगा, 4 1 के 4 हुआ और 4 दूना 8, 31 दशमलव समथिंग परसेंट करके आएगा ये जो राजस्व है। बट ये भी हमारे साथ सेट नहीं हो रहा है, तो हमने इसके लाभ की तरफ नोटिस किया कि भाई यहाँ से स्वीट से कितना फायदा हुआ? 7,500 का। ये फायदा कितना है? 30,000 का। थोड़ा 7,500 को गुणे 100 करिए बटा 30,000 करिए। जब मैंने किया तो इनके 4 जीरो सब खत्म हो गए, 3 से इसको डिवाइड किया 25 आया। तो 25% यहाँ पर ये मान है। कौन सा मान है? जो स्वीट का कमरा है। तो कुल मिला के सवाल की वर्डिंग गलत है। मैं आपको जो बता रहा हूं सवाल की वर्डिंग गलत है। कम या अधिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये होगा, या कम या अधिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग जैसे यहाँ पर जनरली ऐसे सोच रहे हैं, तो कम या अधिक के हिसाब से देखा जाए तो ये हो सकता है जो राजस्व है। और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यह 7500 है और 7500 से कितना हुआ है? 30,000 हुआ है। तब भी देखिए 4 गुना बढ़ा है। समझ रहे हैं ना? 7500 से 30,000 है, यहाँ पर फायदा 7500 का, यहाँ पे फायदा 30,000 का है, तो 4 गुना फायदा है ना। 7 चौके 28 अगर देखा जाए तो उस हिसाब से यहाँ पर आंसर जस्टिफाइड नहीं होगा। जो सवाल की वर्डिंग दिया उस हिसाब से आंसर जस्टिफाइड नहीं होगा। हाँ, जैसे इसने कहा उस हिसाब से मैंने करके उत्तर दे दिया है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर में गलत लिखे हैं और इसको हम जैसे आ रहा है उसी तरह से हम आपके सामने प्रेजेंट करें। फिलहाल उत्तर आपको समझ में आया होगा कि सवाल कहना क्या चाहता है। पैटर्न तो मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। फरवरी 2016 में एक सैरगाह के सभी कमरे भरे रहते हैं, तो सैरगाह न्यूनतम लाभ कितना कमा सकता है? मिनिमम। सभी कमरे भरे रहते हैं, सभी कमरों का मतलब ये जो 20 आराम के कमरे हैं, 20 एसी डिलक्स के कमरे हैं और 10 इसके हैं, तो न्यूनतम का मतलब होता है, देखो चाहे व्यक्ति 1 रहे चाहे व्यक्ति 2 रहे, खर्च कमरे का आना ही आना है। समझ रहे? खर्च कमरे का आना ही आना है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है कि अगर यहां से बात करें फायदे की, ध्यान समझिएगा। पहली चीज तो देखो कितना मिला। जैसे अगर हम बात करते आराम के कमरों की, भाई टोटल हम लाभ की बात करेंगे तो सबसे पहले आराम वाला नोटिस किया। 20 कमरे हैं, 20 गुणे आप सिंगल ऑक्यूपेंसी रखिए क्योंकि हम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, तो 20 गुणे हम 1500 करते हैं, इतना पैसा मिला। बट आपको पता है कि एक कमरे का खर्च भी है 500 रुपए, करेक्ट है? तो 500 गुणे कितना कर दो? 500 गुणे 20 कर देता हूं। समझ रहे? ये आराम के खर्चों से प्राप्त होगा। 15 दूना 30 होता है, मतलब 30,000 रुपए मिलेगा। 30,000 में 10,000 निकाल दीजिए, तो फायदा जो होगा बेसिकली आराम के कमरों से 20,000 रुपए का हो जाएगा। 20,000 का ये हो गया। हम चलते हैं थोड़ा एसी डिलक्स में। ठीक है, एसी डिलक्स में आते हैं, एसी पर आते हैं। एसी में सोचो 20 कमरे हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 2,000 किराया है, 2,000 किराया है। तो इस हिसाब से अगर पैसों फायदे की बात करा जाए तो फायदा कितना हो रहा है बताइए। और उसके बाद भी समझिएगा, जैसे यहां पर इसने क्या लिखा था
फरवरी 2016 में, अभी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, या तो एक एक दिन की बात हो रही है, ये तो एक एक दिन की बात हो रही है। अभी इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी फाइनली सब में कर देंगे, परेशान मत होइएगा। 20 गुणे 2000, एक दिन में देखो क्या फायदा हो रहा है, इसको समझते चलिएगा। यहाँ पर 20 गुणे 2000 अर्थात 40,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं ना, 2 दूना 4, 40,000 मिला। बट आपको पता है खर्चा क्या है, एक कमरे का यहाँ पर 800 रुपए है। कितना है, 800 है। तो 800 गुणे क्या कर दो, 800 गुणे में 20 कर दो, 8 दूना हम कर देते हैं यहाँ पर 16,000 रुपए टोटल खर्चा हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर जो फायदा होगा 24,000 रुपए का हुआ, 24,000 का फायदा हुआ यहाँ पर, करेक्ट है। अब आते हैं स्वीट पर। स्वीट की स्थिति देखो, टोटल 10 स्वीट के कमरे थे, और अगर हम एक व्यक्ति को ऑक्युपाइड करते हैं तो 2500 किराया मिलेगा। तो 2500 के हिसाब से 25,000 टोटल किराया हो गया। लेकिन खर्चों की बात करिया जाए तो 1,000 रुपए एक कमरे का टोटल खर्च आता है। तो 1,000 को 10 से गुणा कर दें तो 10,000 तो खर्च ही हो जाएगा। 10,000 खर्चा हो जाएगा तो 15,000 रुपए यहाँ से बेनिफिट होगा। अगर हम टोटल लाभ की बात करें, वो भी मिनिमम हमने निकाला है, तो 20,000 प्लस 24,000, 24 लिख दिया, प्लस आपका 15,000, करेक्ट है। तीनों अगर जोड़िए तो 20 20 40, 10 50, 5 55, 55 4 59, 59,000 किराया है। 59,000 मिला फायदा, लेकिन 59,000 हमें एक दिन में मिल रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं किस महीने की, फरवरी की, और फरवरी भी कौन से साल की, 2016, जो कि लीप ईयर होता है, जिसमें 28 दिन होते हैं। आप सबको पता है कितना होता है, 28 की 29। भाई रेगुलर में आपके पास आपको पता है कि जो है ऐसे नॉर्मली भाई रेगुलर आपको जो फरवरी महीना मिलता है कितने दिन का होता है, फरवरी आपकी 28 की होती है ना। फरवरी हर महीने ऐसे नॉर्मली तो 28 होती है, बट लीप ईयर में आपको पता है कि एक दिन बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से 29 दिन की हो गई। अगर मैंने इसको 29 से गुणा कर दिया, ठीक है, 29 से गुणा कर दिया तो 3 जीरो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप सबको पता है। 29 का इससे गुणा कर दें तो चाहे 29 को आप 60 से गुणा करके एक बार घटा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। शून्य हो गया, 6 9 में 54, 6 दूना 12, 12 5 17 होता है। इसमें से हम 29 से एक बार घटा देते हैं तो 29 ही घटेगा। भाई हमने 60 से गुणा किया था, 1 से गुणा करके 29 घटा देते हैं। 10 से 9 1 होता है, 3 से 2 1 होता है, यहाँ पर 1711 हो गया। तो यहाँ पर 17,11,000 टोटल बनेगा। 17,11,000 देखिए आपके सामने है पहला विकल्प, ये राइट सोल्यूशन आपका हो जाएगा, जो आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल मुझे जहां तक लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। हमने सभी कमरों का, जो सभी प्रकार के कमरे थे, उनके पहले हम रेवेन्यूज निकाल दिए, जिसे हम राजस्व कहते हैं। उसके बाद बेनिफिट निकालने के लिए हमने खर्चों को निर्धारित चौथी डिसाइड करके हटा दिया। अगर हम सभी से फायदों की बात करें तो इतना फायदा हो रहा है। 59,000 अगर एक दिन में फायदा हो रहा है तो फरवरी हमारा 2016 क्योंकि लीप ईयर होगा, 4 से कट रहा है, तो उस महीने में फरवरी 29 दिन की होगी, बाकी तो नॉर्मली 28 दिन की होती है। 29 से हमने जब गुणा किया तो 17,11,000 आ रहा है। कितना फायदा मिनिमम होगा, अगर मैक्सिमम होता तो हम डबल ऑक्यूपेंसी पर चलते, जहां से ज्यादा किराया मिलता, क्योंकि खर्चा तो फिक्स है, चाहे एक व्यक्ति होटल में आए चाहे 2 व्यक्ति होटल में आए, खर्चा तो फिक्स है। तो इस हिसाब से सवाल आपने हल किया। इस सवाल पर वर्डिंग में डाउट है, मैंने आपको पहले भी कह दिया। अगर आपकी तरफ से कोई सोल्यूशन आता है तो जरूर हमें बताइएगा। बाकी मैंने अपने हिसाब से जितना भी पॉसिबल था उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगली क्लास में फिर से ऐसे मुलाकात होगी इसी तरह की डीआई पैटर्न के साथ। आशा करता हूँ यह सेशन या पूरा जो भी हम यहाँ पर क्रिएटिविटी आपको दे रहे हैं ये आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच आज के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती। थैंक यू सो मच।